आज हम करेंगे कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की कार्यपुस्तिका का पाठ 4 मेरा बगीचा। चलिए गतिविधि 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं में क्या क्या समानता होती है, लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधे और जंतु में समानता है कि ये दोनों ही जीवित हैं, दोनों ही भोजन ग्रहण करते हैं, सांस भी लेते हैं और इनमें वृद्धि भी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो प्रश्न का उत्तर होगा, पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और यह पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। अगला प्रश्न है, बरगद के वृक्ष का क्या उपयोग है, लिखिए। तो बरगद के वृक्ष का उपयोग हम इस प्रकार लिखेंगे, बरगद का वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है और वातावरण को शुद्ध रखता है तथा यह मिट्टी के कटाव को रोकता है और पक्षियों और जीव जंतु के लिए छाया और आश्रय प्रदान करता है तथा इसके पेड़ की छाल, पत्तियां और जड़ों से विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वैसे पौधों के नाम लिखिए जो तालाब में पाए जाते हैं। तो तालाब में पाए जाने वाले पौधे हैं कमल, मखाना, जलकुंभी, जलकमल, सिंघाड़ा और नीलकमल। चलिए गतिविधि 2 देखते हैं। गतिविधि 2 है, अपने आसपास नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए और उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। आपको नीम और आम के पेड़ के बारे में ये बातें पता करनी है। जैसे पत्ती की लंबाई, तो नीम की पत्ती की लंबाई होती है लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर और आम के पेड़ की पत्ती की लंबाई होती है 15 से 35 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किस पेड़ का फल खाया जाता है। तो नीम और आम में से किस पेड़ का फल खाया जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ आम के पेड़ का फल खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पेड़ के अवयव को सामान्यतः औषधि के रूप में उपयोग करते हैं और कैसे। यानी कि नीम और आम में से किस पेड़ के अवयवों को औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो नीम के पेड़ का किया जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, नीम के पेड़ के अवयवों को सामान्यतः औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे नीम की लकड़ी से दातुन किया जाता है, नीम के पत्तों को चबाने से मधुमेह को नियंत्रण में लाया जाता है, नीम के पत्ते को पीसकर बालों में लगाने से डैंड्रफ दूर होता है और नीम के छाल से दवाई बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ के क्या क्या उपयोग हैं, लिखिए। तो नीम के पेड़ के उपयोग हम इस प्रकार लिखेंगे, नीम के पेड़ का उपयोग दातुन, मधुमेह नियंत्रण और त्वचा के रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके पत्ते, छाल और बीज से तेल बनाकर औषधीय दवाइयाँ बनाई जाती है। नीम का उपयोग बालों की देखभाल, फंगल संक्रमण और कीटनाशक के रूप में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आम के पेड़ का क्या उपयोग है, लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, आम के पेड़ का उपयोग इसके फलों यानी कि आम के लिए किया जाता है जो खाने और विभिन्न खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों का उपयोग पूजा, पारंपरिक समारोह और औषधीय उपचार में किया जाता है। आम की लकड़ी से फर्नीचर और अन्य वस्तु बनाई जाती है और आम की लकड़ी का इस्तेमाल जलावन के लिए भी किया जाता है। चलिए गतिविधि 3 देखते हैं। गतिविधि 3 है, मरुस्थलीय पौधों की एक सूची बनाइए। तो मरुस्थलीय पौधे इस प्रकार हैं, कैक्टस, कीकर, नागफनी, बबूल, खजूर और खेजड़ी। चलिए गतिविधि 4 देखते हैं। गतिविधि 4, किसी जानवर और पेड़ में क्या क्या अंतर होता है, बताइए। तो हम इस प्रकार अंतर बता सकते हैं, इधर पेड़ के बारे में और इधर जानवर के बारे में अंतर बताएंगे। तो पेड़, यह श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जानवर ये श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला अंतर है, यह स्थिर है जबकि जानवर ये गतिशील है। अगला अंतर है, पेड़ के विषय में, यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं परंतु जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। चलिए गतिविधि 5 देखते हैं। गतिविधि 5 है, इन्हीं 2 प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, उनमें किन किन अंगों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लिखिए।
मान लीजिए कि आप कोई दो पौधा जैसे तुलसी या फिर गुड़हल, इन दो पौधों को लेते हैं और इन पौधों का अवलोकन करते हैं। आपको क्या क्या अंतर दिखाई देता है इनके अंगों के विषय में, जैसे इनके पत्ती, फल, फूल, जड़, तने की मोटाई और तने का रंग। इनमें आपको क्या अंतर दिखता है? जैसे कि बनावट, पत्ती की बनावट कैसी है। मान लीजिए आपने तुलसी और गुड़हल के पौधे का अवलोकन किया, तो तुलसी और गुड़हल के पत्ती की बनावट कैसी है, तो हम लिख देंगे अलग अलग। दोनों की पत्तियां अलग अलग है, गुड़हल की पत्ती बड़ी होती है जबकि तुलसी की बहुत छोटी। और उनका रंग, रंग हम करेंगे एक समान क्योंकि दोनों का रंग ही हरा होता है। अगला है फल। आप किसी दो पौधे को लेंगे, उनके फल की बनावट के बारे में बोलेंगे। तो फल की बनावट भी अलग अलग होती है और उनका रंग भी अलग अलग होता है। मान लीजिए यदि आप आम और केले का लें तो उनके फल की बनावट भी अलग होती है और उनके फलों का रंग भी अलग अलग होगा। अगला है फूल। देखिए अगर हम फूल की बात करें तो उनकी बनावट भी अलग होगी। कोई पौधा गोल आकार होगा, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पतला, और उनका रंग, उनके रंग भी अलग अलग होते हैं। अगला है जड़। तो पौधे की जो जड़ होती है वो भी अलग अलग होती है। दो पौधों को देख सकते हैं, तो किसी पौधे की जड़ ज़्यादा ही फैलावदार, जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं, और किसी की सिर्फ एक मेन जड़ और बाकी उनकी शाखाएं निकलती हैं। एक मुख्य जड़ और बाकी उनकी शाखाएं, उसको टैप रूट कहा जाता है। यानी कि उनके जड़ों में भी अंतर होता है। अगला है जड़ का रंग। तो जड़ का रंग एक समान हो सकता है, ज़्यादातर जड़ चॉकलेटी रंग की ही होती है। अगला है तने की मोटाई। मान लीजिए यदि आपने तुलसी या फिर गुड़हल का पौधा लिया तो क्या उनके तने की मोटाई समान थी? तो समान तो बिल्कुल नहीं। तुलसी का तना बहुत पतला होता है जबकि गुड़हल का बहुत मोटा, तो हम तना कर देंगे अलग अलग। और तने की मोटाई का कोई रंग नहीं होता, इसलिए उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगला है तने का रंग। तो तने का रंग की कोई बनावट नहीं होती है, परंतु तने का रंग भी अलग अलग होगा। चलिए गतिविधि 6 देखते हैं। गतिविधि 6 है, दो अलग अलग प्रकार के फूल पत्तियों से हर्बेरियम तैयार कीजिए और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये आपको स्वयं से करना है। चलिए गतिविधि 7 देखते हैं। गतिविधि 7 है, निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, सही का निशान लगाइए। जैसे कि है पानी व खनिज लवण का अवशोषण, तो यह जड़ का कार्य है। मिट्टी के कणों को जोड़ कर रखना, ये भी जड़ का कार्य है। भोजन का निर्माण करना, ये पौधे में जड़ का कार्य नहीं बल्कि पत्तियों का कार्य होता है, तो इसे ही हम टिक कर देंगे, ये जड़ का कार्य नहीं है। अगला है पौधों को जमीन के साथ जोड़ कर रखना, तो ये भी जड़ का कार्य है, जड़ पौधों को जमीन के साथ जोड़े रखता है। चलिए गतिविधि 8 देखते हैं। गतिविधि 8 है, गुलाब, अड़हुल और सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर है बताइए। तो इनका आधार है पंखुड़ियों की संख्या, पंखुड़ियों की रंग, सुगंध और आकार। जैसे कि पंखुड़ियों की संख्या, तो गुलाब में पंखुड़ियों की संख्या होती है लगभग 10 से 20, और अड़हुल में पंखुड़ियों की संख्या होती है लगभग 5। सदाबहार में संख्या होती है 5 से 7। अगला है पंखुड़ियों का रंग। तो गुलाब की पंखुड़ियों का रंग लाल या फिर गुलाबी होता है, और अड़हुल की पंखुड़ियों का रंग लाल या सफ़ेद होता है। अगला है सदाबहार। तो सदाबहार की पंखुड़ियों का रंग लाल, गुलाबी या सफ़ेद होता है। अगला है सुगंध। तो गुलाब का सुगंध मधुर और गुलाब का जो फूल है उसकी सुगंध मधुर और मीठी होती है। अड़हुल की जो सुगंध होती है वो हल्की और थोड़ी खट्टी होती है। सदाबहार की सुगंध हल्की और सौम्य होती है, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला। अगला है आकार। तो गुलाब के जो फूल है उसका पंखुड़ी का जो आकार लगभग गोल या फिर अंडाकार होता है, और अड़हुल के जो फूल है वो घंटे की तरह होती है, घंटी की तरह। अगला सदाबहार का आकार गोलाकार होता है। चलिए गतिविधि 9 देखते हैं। गतिविधि 9 है, अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो क्या होगा, लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएंगे तो निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे पौधों की अत्यधिक वृद्धि, हर जगह से पौधे ही पौधे दिखाई देंगे। अगला, शिकार करने वाले जानवरों की संख्या में कमी, क्योंकि शिकारी जानवर वो घास खाने वाले जानवरों का शिकार करते हैं, वही लुप्त हो जाएंगे तो ये भी भूख से मर जाएंगे, जिससे इनकी संख्या में कमी हो जाएगी। अगला, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, मिट्टी पर जब अधिक भार पड़ेगा तो उसकी गुणवत्ता में भी कमी हो जाएगी। अगला, जंगल के शिकारी जानवर का मानवीय इलाकों में शिकार के लिए आगमन,
क्योंकि जो शिकारी जानवर है अगर जंगल में उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो खाने के लिए मानवीय इलाकों में आ जाएंगे। चलिए गतिविधि 10 देखते हैं। गतिविधि 10 है, अपने आसपास किसी एक पेड़ यथा नीम, आम, पीपल के बारे में लिखिए। यानी कि नीम, आम, पीपल इन तीनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, या फिर आप किसी अपनी मर्जी से भी किसी पेड़ के बारे में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ नीम के पेड़ के बारे में लिख रही हूँ। तो हम उत्तर लिखेंगे, नीम एक महत्वपूर्ण औषधीय पेड़ है जो भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका पेड़ 15 से 20 मीटर ऊंचा हो सकता है और इसकी पत्तियां हरी, चिकनी और नोकदार होती है। नीम का पेड़ गहरी जड़ों वाला और घनी छांव देने वाला होता है। इसकी छाल भूरे रंग की होती है और इसकी शाखाएं फैलावदार होती है। नीम की पत्तियों में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग त्वचा रोग, बुखार और संक्रमण के इलाज में किया जाता है। नीम की छाल, पत्तियों और बीज का औषधीय उपयोग है। नीम त्वचा के विभिन्न समस्याओं जैसे कि मुहासे और सूजन के इलाज में भी काम आता है और नीम का दातुन दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। नीम का पेड़ न केवल स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी छांव और हरी पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।